नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम रोहित, चैनल कंट्रोलर बाबा जी चैनल एंड द गोल्डन स्पैरो मोक्ष द्वार। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अक्टूबर में अपनी ऑटोबायोग्राफी की 3 वीडियोस को लेके आया था। उसके बाद समय की कमी के कारण लगा लो या प्रायोरिटी ना होने के कारण मैं ये वीडियोस अपनी ऑटोबायोग्राफी की बोलना तो बहुत चाहता था, पर मैं बोल नहीं पाया। और पिछले ही कुछ टाइम में, जैसे फरवरी में, मैं बहुत से लोगों को मिला। जब लोग आ रहे थे, बाबा जी ने दीक्षा और दर्शन के लिए बुलाया था, तो मुझे बहुत से लोगों ने थोड़ा बहुत तो मैसेजेस पे भी बोलते रहते हैं, बट इस बार मुझे मौका मिला बहुत से लोगों को मिलने का। तो उन्होंने मेरे को बोला कि रोहित जी, आप वीडियो बनाते हैं ऑटोबायोग्राफी की, आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही है काफ़ी समय से, और हम उस वीडियो को बहुत ही प्यार से देखते हैं, तो आप वीडियो दोबारा से बनाना शुरू करें। एक बार तो ऐसे हुआ कि मुझे शिवरात्रि वाले दिन एकदम ही बहुत से लोगों ने सेम बात बोली कि आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपकी वीडियो ऑटोबायोग्राफी की आई नहीं है, हम बहुत सुनते थे उसको, आप उसको कंप्लीट करिए। तो मैं ये वीडियो, फोर्थ वीडियो, 3 पहले आ चुकी हैं। अगर किसी ने वो नहीं सुनी, ये ऑटोबायोग्राफी है कि मैं बाबा जी के साथ कैसे मिला और मेरी लाइफ में बाबा जी से रिलेटेड क्या क्या मिरेकल्स हुए, बाबा जी के साथ जो जो मैंने देखा, जैसे मेरी लाइफ को लेके, मेरी जॉब को लेके और मेरे करियर को लेके, और उसके बाद बाबा जी का नहर में गिरना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बाबा जी के नहर में गिरने का पूरा किस्सा लाइव आपको, जो क्योंकि मैं वहाँ पे था तो मैं साक्षी होके आपको वो बताया है। तो क्योंकि बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आगे भी मैं आप बोलना शुरू करूँगा और आपको ये वीडियो अब रेगुलर मिलती रहेंगी। मैं इसको अब प्रायोरिटी पे करूँगा ताकि जो आप सुनना चाहते हैं आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में मैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बाबा जी कैसे नहर में गिरे और वो आए, निकले, और उसके बाद बाबा जी कैसे डॉक्टर के पास हम लेके गए। डॉक्टर के बाद वो बहुत बिल्कुल ठीक हो गए थे 2-3 दिन में। तो ये 2016 की, 15-16 की बात है। मैं एग्जैक्ट, देखिए, मैं ईयर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मेरे हर टाइम दिमाग में ईयर्स नहीं रहते। बट हम आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। तो ऐसे ही बाबा जी से पहले तो मैंने जैसे बोला कि बाबा जी, मैं किसी के थ्रू बाबा जी को जानता था। तो उस इंसिडेंट के बाद 6-8 महीने बाद बाबा जी से कभी फ़ोन पे एक बार बात हो जानी, किसी, क्योंकि उन्होंने कोई काम पूछना होता था तो कभी फ़ोन आ जाता था। 6 महीने में एक बार फ़ोन आ गया। तो ऐसे धीरे 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 कुछ रेगुलर बातें होने लगी। तो ये बात है 2017 की, 17 की बात है। और हुआ क्या कि मुझे एक रिश्ता आया तो अ, मैं देखने के लिए गया। तो इसी दौरान अभी मैंने देखने के लिए जाना था और मुझे बाबा जी का फ़ोन आ गया, किसी कामवश आया। तो मैंने बाबा जी के साथ ये बात शेयर की कि बाबा जी, ऐसे करके मैंने एक लड़की को देखने जाना है और नज़दीक ही सिरसा से वो लड़की है, तो आप मुझे बताएं कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तो वो कहते, हाँ, अब तुम्हारा टाइम हो गया है, यानी कि अब मतलब एज हो गई है, उन्होंने ऐसे बोला, और अभी अगर करनी ही है तो अभी कर लो। तो मैंने कहा जी ठीक है, कर लेते हैं। तो बस इतनी सी बात हुई और मैं लड़की देखने चला गया। चलो, हम लड़की देख आए।
लड़की देखने के बाद बाबा जी ने भी इसका वीडियो में जिक्र काफ़ी बार किया है। लड़की देखने के बाद अब मैं थोड़ा सा, उस टाइम की बात है, खैर मैं थोड़ा सा अभी मतलब लंबा चौड़ा तगड़ा था, और जब मैंने लड़की को देखा जो कि मेरी वाइफ है, तो वो बहुत मतलब पतली और स्लिम थी। तो हमने देखा, तो देख के और मेरे मदर ने बोला कि भाई देखो, तू है जैसा, वो स्लिम ट्रिम, तो तेरे साथ वो लड़की जचेगी नहीं। तो मैंने कहा जी ठीक है, नहीं जचेगी, हम उसको देख आए, देख के मतलब हम ठीक है, जब मतलब उनको नहीं ठीक लग रहा किसी भी चीज़ को, तो ठीक है, अब अरेंज है, कोई लव मैरिज तो है नहीं। तो मैंने कहा जी ठीक है, जैसे आप ठीक समझो, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको कुछ लग रहा है तो ठीक है, हम कोई और देख लेंगे। चलो, इतने में क्या हुआ कि कुछ दिन बीते और फिर से बाबा जी का मेरे को किसी बात को लेकर फोन आ गया। फोन पे बात हो रही थी, तो बाबा जी को वो बात याद आ गई कि मैंने उनको ये बताया था कि मैं लड़की देखने जा रहा हूँ। अब उस चीज को देखे हुए हमें 10 दिन हो चुके थे, काफी दिन हो चुके थे। तो बाबा जी का जब फोन आया तो बाबा जी ने मेरे से पूछा कि आप वो लड़की देखने गए थे, उसका क्या बना। मैंने कहा बाबा जी ऐसा है कि वो लड़की ना पतली बहुत है, तो हमारे साथ, मेरे साथ उसका मैच नहीं बैठेगा। बाकी वो परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा था, बट मेरे घर वालों ने बोला कि मैं थोड़ा मतलब ब्रॉड हूँ, तो वो पतली लड़की अच्छी नहीं लगेगी। तो बाबा जी ने पहले तो सारी बात सुनी और सुन के बोले कि यार, मतलब पतली लड़की होना तो ये अच्छी बात है। मतलब मैंने पहली बार सुना है, उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि लड़की पतली होने की वजह से कोई उसको, मतलब सब कुछ ठीक है, आपको लड़की अच्छी लगी, लड़की संस्कारी है, और एक पतला होने की वजह से आप लड़की को सोच रहे हैं कि ठीक है जी, इधर हमने रिश्ता नहीं करना। वो कहते हैं कि लड़की तो, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि लड़की तो पतली है। मैंने कहा जी अच्छा। कहते हैं बाकी पतला मोटा तो बंदा हो ही जाता है, बाकी मतलब ये तो अच्छी बात है अगर आप इस वजह से मतलब नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आगे बाबा जी को जवाब दिया, मैंने कहा जी चलो, कितनी की बड़ी बात है भी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम देख आए, हमें नहीं जचा तो कोई और देखेंगे। तो बाबा जी ने, मतलब फोन पे बात कर रहे थे, बाबा जी कहते भी नहीं, आप एक काम करो, आप उनसे बात करो। मैं थोड़ा सा, मैंने कहा बाबा जी भी, एक चीज को हमने 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 10-15 दिन हो गए होंगे, मैंने कहा जी इस इतनी देर हो गई, अगर कोई जवाब देना होता है तो बंदा 1-2-3 दिन में जवाब दे देता है। मतलब इतनी देर बाद तो भी हम नहीं उनको, मतलब दोबारा से कैसे बोले उनको। कहते नहीं, आप ना एक काम करो, आप लड़की दोबारा से देख के आओ। ये भी बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा बाबा जी ऐसे थोड़ी होता है अभी, मतलब लड़की कैसे दोबारा से देखें, और दूसरी बात, अगर हम उनको बोलेंगे तो क्या वो ये कहेंगे कि ठीक है जी, मतलब आप लड़की दोबारा से हम दिखाते हैं। वो तो यही बोलेंगे ना कि यार ये कैसे आदमी है, अभी एक बार हमने दिखा तो दी, दूसरी बार लड़की को क्यों देखना चाहते हैं। तो कहते नहीं, आप उनको बोलो आप लड़की देख के आओ। मैंने कहा जी चलो ठीक है, मैं कहा बाबा जी कोई बात नहीं, देखते हैं। मतलब मैंने उनकी बात को टालने में, मतलब कहा ठीक है जी ठीक है, हम कोई और बात करने लग गए। ठीक है जी, 5-7-10 दिन और बीत गए, उस बात को मेरे दिमाग में वो बात घूमने लग गई कि यार बाबा जी ने ये क्यों बोल दिया कि लड़की को दोबारा से देखो। चलो, 5-7 दिन और हुए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और एक और काम की वजह से मुझे बाबा जी से बात करनी पड़ी। बात हो रही थी तो बाबा जी ने फिर से पूछ लिया, कहते कि वो
आप उसको देखा है? मैंने कहा बाबा जी बात ऐसी है कि जो उसके बीच में मीडियोकर है, विचोला है, वो उन्हीं की उसका ही मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं मासड़, यानी कि उसकी मासी का हस्बैंड है। तो मैं कहा जी बाबा जी हम नहीं बोल सकते कि लड़की दोबारा से दिखाओ। बाबा जी कहते कि मैंने आपको बोला तो था। मैंने कहा जी बोला था, पर मैंने कहा जी कोई देख लेंगे जी और देख लेंगे। बाबा जी कहते नहीं, आप उधर ही देख के आओ। फिर बाबा जी ने इतना श्योरिटी से बोला। मैंने कहा बाबा जी ऐसे थोड़ी होता है। मैं क्या, और भी बहुत सी लड़कियां हैं और कहीं हो जाएगा। कहते नहीं होएगा तो इधर ही। अब जब उन्होंने ये बोला होएगा तो इधर ही, तो मैं, अब मेरे लिए तो सिचुएशन थोड़ी हो गई कि यार अब क्या करें। अब इन्होंने तो ऐसे बोल दिया है। तब तक मैं समझ तो चुका था, पर सबसे बड़ा संकट ये हो गया था कि जब अब 15 17 18 दिन हो गए हैं, अगला भी कहीं और सोच रहा होगा। इतने दिन थोड़ी होते हैं कि कोई जवाब देना है तो 2-3 दिन में जवाब दे देना है। तो अब मैंने आके अपनी मदर को बताया। मैंने कहा भी देखो मम्मी बात ये है कि बाबा जी ने ये बात बोली है कि आप उस लड़की को देख के आओ। तो वो कहते अभी मदर ने बोला कि अभी थोड़ी होता है, इतने इतने दिन बाद थोड़ी होता है, हर किसी की लड़कियां हैं, हम ये बात तो नहीं बोल सकते। मैंने कहा भी बात तो ठीक है, हमारी खुद की भी 2 बहनें हैं। उसने ये बोला मम्मी ने हमारी लड़कियां अगर हमें कोई बोले। मैंने कहा भी देखो बात ये है, एक बार बोल के देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो ठीक है। वैसे भी हम कौन सा करने के लिए हैं, हम अपनी तरफ से ट्राई कर लेते हैं। एटलीस्ट बाबा जी को ही हम ये बोल देंगे कि जी हमें उनसे बात की थी, उन्होंने मना कर दिया। चलो आगे से उनका कभी भी फ़ोन आएगा हम ये तो बोल देंगे। कहते चलो जी हमने 2-3 दिन और निकाल दिए, अब कैसे बोलें कैसे बोलें। ऑब्वियसली सी बात है कि आदमी को अगर 20 दिन बाद आप कोई बात बोलोगे कि लड़की को दोबारा से देखना है, तो बड़ी ना ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। अच्छी परिस्थिति ये ठीक नहीं थी। चलो इतने में क्या हुआ, अब मेरे को याद नहीं है, शायद उनका फोन आ गया। हम सोच रहे थे कि बात करें, पता नहीं हमने किया या उनका फोन आ गया। अब मुझे बिल्कुल ये चीज में थोड़ा मुझे लगता है कि उनका फोन आया। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, पूछूंगा जरूर और आपको अगली ऑटोबायोग्राफी में क्लियर करूंगा। पर जैसे भी हुआ कि हमारी बात हो गई उनसे, तो हमने वो लड़की, जो लड़की मेरी वाइफ है, उसका मासी का हस्बैंड मासोसाया, कई अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। तो उनका हमारी बात हुई तो हमने कहा जी ऐसे है कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या हम एक बार और लड़की को मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी, मतलब हमें लग रहा था कि वो मना करेंगे, तो उन्होंने कहा जी देखिए ऐसी इसमें नाराज होने वाली, मतलब इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो हम कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं उनसे, एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और हम मिल लेंगे। हर्ज वाली बात तो इसमें कोई नहीं है। हम पूछ लेते हैं कि देखो अब लड़की की रिश्ते कोई और कहीं पे भी बात चल रही होती है आजकल, तो हम एक बार बात कर लेते हैं कि क्या आप देखना चाहोगे, मिल सकते हो एक बार। चलो, तो उन्होंने बात की होगी, तो कुछ 1-2 दिन बाद उनका फ़ोन आता है कि जी ठीक है वो रेडी हैं मिलने के लिए। अब वो क्या करेंगे, वो डबवाली में, जो मेरा है 30-60 किलोमीटर है सिरसा से डबवाली, वो कहते हैं जी हम डबवाली ही आ जाएंगे, लड़की वाले ही डबवाली आ जाएंगे। उस टाइम पे जब ये बात हो रही थी तब कुछ सिरसा और डबवाली में कर्फ्यू लगा था, क्योंकि यहाँ पे जो डेरा है धन धन सतगुरु वाला, जो डेरा है राम रहीम,
जो ये राम रहीम है, तो उनको बड़ा जेल जूल हो गई थी, तो बड़ा वहाँ पे सिचुएशन टेंस हो गई थी। तो 4-5 दिन इस चीज़ में कर्फ्यू लगा हुआ था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सिरसा ही पड़ता है हमारा, तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा था। उन्होंने हमें फ़ोन करके बोला कि ये कर्फ्यू हट जाए, उसके बाद हम डबली आके आपसे मिलेंगे। चलो एक दिन तय हो गया जी। उसके बाद तो फिर हम जो लोग थे, कुछ और लोगों को भी हमने, जिसको हम मानते थे भी ये मेरे बड़े हैं, मेरे फूफड़ जी हैं, मेरी सिस्टर आ गई, सारे हमने कहा कि यार अब एक बार देखो, दूसरी बार देखना है, तो जो भी लोग जिन्होंने नहीं भी देखा है वो भी साथ में चलो और एक बार करके आ जाओ। तो ठीक है जी, चले मिले। और जब मैं मिला, मेरे सब मिले, तो मेरे मामा जी भी थे, मेरे फूफड़ जी भी थे, क्योंकि पहले तो वो नहीं गए थे, बाद में हमने उनको बुला लिया, क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा था, पजल थे, तो हम उनको भी ले गए। तो सबने देखा और मेरे को बोला यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये मतलब, क्योंकि सबको पता था कि ये दूसरी बार मिल रहे हैं, सबको बता दिया गया था कि पहले मिले थे तो ये बात थी, पतले लग रहे थे और मैच नहीं लग रहा था, तो अब सारे ध्यान से देखो। मैं जैसे हमारे होता है अरेंज मैरिजेस में, तो सभी ने मेरे को, वहाँ पे मेरी सिस्टर थी, सबने बोला कि यार ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ना इतनी पतली है कि आपको कितनी, हमें तो लग रहा था कि ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मरियल होगी, बट ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है जी, तो फिर उनका भी ठीक लग रहा है आपको? कहते हाँ जी हमें तो ठीक लग रहा है, पर आप एक बार मिल के आओ। मेरी मदर ने बोला था कि आप मिल के मेरे को आके बताओ कि क्या है। चलो हम देख देख के आए, सबको बहुत अच्छा लगा। तो शाम, जैसे हम सुबह मिल के आए, शाम को, अब जब सबको अच्छा लग रहा है, तो मैंने बाबा जी को फ़ोन किया खुद से। मैंने बाबा जी को बोला, मैंने कहा बाबा जी ऐसे है कि आज हम मिल के आए हैं। तो पहले तो बाबा जी बोले अच्छा तुम आज मिल के आए हो? मैंने कहा जी वो इधर कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है, आपको तो पता ही है, क्योंकि उनका भी एरिया नज़दीक है। कहते हाँ ठीक है, कहते कहते हाँ। मैं कहा जी सबको तो बहुत अच्छा लगा। तो कहते कि ये वो लड़की तो है ही नहीं जिसको, मेरे को भी ये लगा, मैं कहा जी ये वो लड़की नहीं है जिसको हमने देखा था। कहते नहीं लड़की तो वही थी। आगे बाबा जी बोले पर चलो छोड़ो। तो मैंने कहा जी हमें तो सबको पसंद है, अब आप बोलो। तो बाबा जी बोले मैंने तो पहले ही बोल दिया है, मैं तो तुम्हें मैंने ही तो भेजा है तुम्हें वहां पे। मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अब लड़की तो हमें पसंद आ गई है, अब 2-3 दिन तक वेट करते हैं, उनका कोई फ़ोन आएगा तो हम बता देंगे जी ठीक है हमें लड़की पसंद है, आप आगे की कोई जो रखना चाहते हैं, लड़के रोका वगैरह, रोका रखते हैं हमारे, तो आप जो करना चाहते हैं कर लो, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे देख लिया था और उन्होंने हाँ बोल दी थी। तो बाबा जी कहते कि यार एक बात बताओ, एक रिश्ता जुड़ने वाला है, आपके फैमिली के मेंबर बनने वाले हैं, फ़ोन आप करो या वो करो, ये इसमें कौन सा फ़र्क पड़ता है? रिश्ता आपने भी तो करना है ना, आपकी फैमिली की मेंबर बनेगी ना। मैं कहा जी बिल्कुल। कहते तो आप फ़ोन कर दो, इसमें क्या हर्ज है? मैं कही हाँ बात तो आपकी ठीक है, हम भी फ़ोन कर सकते हैं। कहते आप फ़ोन करो, आप देख के आए हो। मैं कही ठीक है। मैंने अपने मदर को बात बताई। रात के, यही बात होते होते रात के 10 बज चुके थे, क्योंकि बाबा जी अक्सर ही शाम को बात करते थे, सुबह हमने आज तक सुबह फ़ोन नहीं करते थे। तो शाम को ये 8-9 बज गए थे, और मेरी मदर कहती कि अब तो 9-10 बज गए हैं, अब बात करना, कैसे बात करें? मैं क्या फ़ोन कर लो, 9-10 में क्या होता है? कहते ठीक है। हमने जी विचोले को फ़ोन किया, हमने कहा जी हमें लड़की पसंद है, आप आगे का देख लो। तो अब ये देखिए एक इंसिडेंट है, पर इस इंसिडेंट में आप देखिए कि बाबा जी के जो वचन थे वो बिल्कुल नहीं हिले। मैं सच बताता हूँ, हमने वो सारी कोशिश की,
मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था यार, लड़की एक देखी है, अभी एक ही तो लड़की देखी है। बहुत बहुत लोग बहुत बहुत लड़कियां देखते हैं, मैंने तो यार पहली लड़की देखी है, नहीं जची दूसरी देखेंगे, क्या हर्ज है। पर बाबा जी की मुझे अभी भी शब्द याद है कि वो बोले कि होगा तो यही इधर ही। तभी हम देखने गए। पहले उन्होंने बोला जाओ, हमने फिर बात को टाल दिया। फिर कुछ देर बात हुई, फिर उन्होंने वही बात पूछी, फिर उन्होंने थोड़ा सख्त में कहा कि आप इधर ही जाओ। तो बहुत बड़ा, देखो शादी एक बहुत बड़ा स्टेप होती है, और अगर उस टाइम पे बाबा जी इसको ना बोलते तो मैं ये, हम कभी जाते ही नहीं, क्या करना है, कोई और देखते या क्या करते। पर होनी को यही मंजूर था और बाबा जी को यही मंजूर था। तो बाबा जी ने जैसे गाइड किया तो हमने वैसे ही किया। और आज काफ़ी, अब तो साल हो चुके हैं, तो अक्सर ही बाबा जी इस बात पे, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्योंकि वो जॉब नहीं, मतलब जॉब कर रही थी, एक प्राइवेट नौकरी थी, पर उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी उस टाइम पे कि इसका सरकारी नौकरी का पेपर क्लियर है। मैंने मैंने सोचा भी ठीक है, पेपर तो आजकल क्लियर होते ही रहते हैं, कितनी का बड़ी बात है, पेपर क्लियर है तो आजकल कौन सा नौकरी मिलती है। मैंने कहा जी ठीक है, तो सुन के बात को अनसुना कर दिया। जैसे ही शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अच्छा बाबा जी तो खैर आप आज भी कई बार उस बात को लेके हंसते हैं कि तुम तो छोड़ आए थे, ये तो मैंने भेजा था। मैंने कहा जी बिल्कुल सही है, आपने ही भेजा था, और अगर आप ना करते तो शायद ना होता। और उसके बाद जब 1 साल, 1 डेढ़ साल हुआ, तो मेरी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब में उनका नंबर आ गया। नंबर आ गया कि उसका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम था, क्लियर था, उस पर कुछ कोर्ट केस हुए हुए थे, कोर्ट केस। अब देखो, मेरे को सीरियसली मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं कुछ भी सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। मैंने सोचा हाँ यार, पेपर के ऊपर तो सारी दुनिया देती है, क्लियर भी हो जाते हैं, सरकार कौन सा नौकरियां देती है। बट एक दिन क्या हुआ कि रात को रिजल्ट आया, और रिजल्ट देखा तो मेरी वाइफ का नाम था, और मेरी वाइफ का नाम था। और इस दौरान, अब उसके बाद जब शादी हुई, सब कुछ हुआ, बाबा जी से भी बात काफ़ी होने लग गई थी, और शादी का पूरा मुहूर्त वगैरह बाबा जी ने ही डेट निकाली थी कि इसी दिन को, यही टाइम पे आपने करवाने हैं। मैंने कहा जी ठीक है। 1 साल हुआ होगा, 1 साल ही हुआ होगा, उसकी गवर्नमेंट जॉब आ गई। तो अब रात का टाइम था। अगले दिन मैंने बाबा जी को फ़ोन किया। मैंने कहा बाबा जी ऐसा करके इसका तो गवर्नमेंट जॉब में नंबर आ गया है। तो बाबा जी फिर हंसे, कहते ऐसे थोड़ी मैंने तुम्हें वहाँ पे भेजा था। मैंने कहा ये ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। चलो, मैं क्या, अभी एक परिवार में जितने भी कमाने वाले हों, अच्छी बात ही है। कहते हाँ हाँ बढ़िया, चलो, कहते जाओ आप जो भी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो ये बात आपको बताने का मतलब ये है कि देखो कैसे एक गुरु गाइड करता है। क्या ये सीरियस, बिल्कुल हर चीज़ आपको देखो बताने में, बाबा जी ने भी ये बात को आपको बताया है, बहुत बार बताया है। पर ये कैसे कैसे इंसिडेंट हुए, और जिस आदमी के साथ हुए वो क्या क्या सोच रहा है, वो उस चीज़ को नहीं करना चाह रहा है, वो कहता है यार नहीं, मुझे नहीं करना। और बाबा जी कह रहे हैं नहीं आप जाओ। एक बार उन्होंने बोला, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, इग्नोर किया, और दूसरी बार जब उन्होंने बोला कि आपका होना ही यही है, तब जाके मैंने कहा, फिर भी मैं थोड़ा लाइटली ले रहा था। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। तो ये है कि सारा शादी का मेरा कैसे हुआ। तो इस तरह से शादी का जो बाबा जी ने सारा कुछ बताया, बहुत ही मैं इस बात पे कृपा मानता हूँ। और ये बात बताने का मेरा मकसद क्या है, इन बातों से आपको भी चीज़ों का पता लगेगा। वैसे तो अब बाबा जी वीडियोस में सब कुछ ही बता देते हैं, आने वाली चीज़ें भी बताते हैं,
बहुत से लोग जो निकालने वाले हैं बहुत सी चीज़ें निकाल भी लेते हैं, पर मैं, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद भी आई हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैं बताऊं कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। उसके बाद चलो लाइफ चलती रही बहुत बढ़िया। हम खुश थे कि जॉब आ गई, चलो मेरा भी कोई सहारा बन गया, क्योंकि मैं अकेला था। फादर भी हैं, खैर फादर काम करते थे, बट वो अब एज हो चुके हैं, 60+ हो चुके थे। तो चलो एक यंग आदमी, चाहे वो वाइफ ही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, वो भी टीचर, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होती। तो उसके बाद क्या हुआ, शादी को 2 साल हुए, 2 साल हो गए। तो अब 2 साल हुए तो अब आपको पता ही है कि शादी को जब 2-3 साल होते हैं तो घर वाले कहने लग जाते हैं कि भाई अब बच्चा बुच्चा भी कोई कर लो। तो मैंने कहा यार ठीक है। पहले तो एक्चुअली में मैं शादी ही नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि मुझे था कि मेरी कौन सा शादी होनी है, ऐसे था वैसे ही, पर होनी थी। अब जैसे बाबा जी ने कहा है होगी तो इधर ही। तो चलो अब बच्चा बोलने लग गए घर वाले। तो मैंने कहा यार अच्छा, तो पर ठीक है, इतना ज़्यादा सोच में नहीं थी ये चीज़, क्योंकि हमने सोचा था कि चलो ऐसा कुछ सोच नहीं रहे थे हम, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। तो अब मेरी बाबा जी से एक बार बात हुई। मैंने कहा बाबा जी, घर वाले ना ये बड़ा कहते हैं कि बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। मैंने कहा जी मतलब ठीक है, कहते कोई बात नहीं, जब कभी टाइम आएगा परमात्मा सब कुछ अपने आप ही करता है। मैं कहा जी बात तो ठीक है, चलो होती रही होती रही। 6-8 महीने और बीत गए और घर वाले बोलने लग गए। मैंने बाबा जी को कहा, मैं कहा बाबा जी आपको तो सब कुछ ही पता है, मिलवाया भी आपने है, करवाया भी आपने है, अब आप बता ही दो, मैं इनको बता दूंगा, मेरे को तंग तो नहीं करेंगे। होगा नहीं होगा, कब होगा बता दो, मैं क्या इनको मैं बता के ठंडा हो जाऊंगा, बहुत तंग करते हैं। कहते अच्छा, कहते ठीक है फिर मैं तुझे बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो 2-4 दिन बीते, बाबा जी ने मुझे 1-2 महीने बाद की डेट बता दी। कहते बेटा अब ना तेरा टाइम नज़दीक है। मैंने कहा जी ठीक है चलो। मैं कहा अब 1-2 महीने का ही टाइम है, घर वालों को क्या बताना, पता लग ही जाएगा। तो मैंने अपनी वाइफ को ये बता दिया। मैंने कहा ऐसे करके बाबा जी ने बोला है कि हमारा टाइम नज़दीक है, ठीक है। अब क्या हुआ है, जो बाबा जी ने टाइम बताया वो टाइम आ गया, वो टाइम आ गया और बिल्कुल सही सब कुछ हो गया और हमने टेस्ट करवाया और हमें पता लग गया कि बच्चा है। 1-2 दिन बाद क्या होता है, वो चाइल्ड अबॉर्ट हो जाता है, वो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरली, अपने आप बहुत सी चीज़ें होती हैं बॉडी में, बच्चा नहीं ठहर पाया। 2 दिन हुए, 2 दिन ऊपर हुए, मैंने बाबा जी को फ़ोन किया। तो बाबा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कहते हो जाती है, नहीं ध्यान रखा होगा आपने या नहीं, परमात्मा को चलो जो मंजूर है। पर बाबा जी की बात वो थी कि हाँ अब तुम्हारा टाइम है, वो हुआ भी, हमें सिग्नल आया भी। अब क्या हुआ, चलो हमने उस बात को छोड़ दिया भी, ठीक है जी कोई बात नहीं, अगर फिर कभी। और उसके बाद इस चीज़ को और 6 महीने बीत गए। अब हमने किसी को तो बताया नहीं था, तो घर वाले और बोलने लग गए कि तू बाबा जी से पूछ ले। तो पूछता क्यों नहीं है, मैं उनको क्या बताऊं, मैंने पूछा था और ऐसा हो गया था। अगर उनको ये बता देता तो वो और बातें करते, तो मैंने कुछ नहीं बताया।
तब तक कुछ नहीं बताया था उस टाइम तक। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने फिर बाबा जी से पूछा, मैं कहा बाबा जी अब बता दो। कहते जब होगा हो जाएगा। मैं कहा जी बात तो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात में सत्य है। मैं कहा फिर भी बता दो, फिर तंग करते हैं, पहली वाली बात इनको बताई नहीं है। कहते चलो मैं देख के बताऊंगा। मैंने कहा जी ठीक है। तो बाबा जी से जब पूछा, बाबा जी ने मेरे को एक डेट फिर बताई। उसी कोई 1 2 3 महीने पड़े होंगे। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने अपनी वाइफ को फिर बताई, उनको फिर भी नहीं बताया। मैंने अपनी वाइफ को बताया। मैंने कहा जब होगा पता लग जाएगा। तो ऐसे ही सेम वो टाइम आया। और उस टाइम में अगेन वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसी मंथ में जो बताया था टाइम एग्जैक्टली वही हुआ। और फिर क्लियर इंडिकेशन टेस्ट हमने करवाया, सही हो गया। उसके बाद अगेन 2 दिन बाद सेम बच्चा गिर गया, बच्चा नहीं ठहरा। हो गया था, नहीं ठहरा। चलो जी, मैंने बाबा जी को फोन किया। मैंने कहा बाबा जी ये फिर वही काम हो गया। कहते अच्छा। बाबा जी को लगा, कहते यार 2 बार सेम चीज हो गई। मैंने कहा जी हाँ जी। तो बाबा जी बोले अच्छा। कहते कोई बात नहीं, मैं देखूंगा कुछ। मैंने कहा जी मेरे को समझ नहीं आई। मैंने कहा जी ठीक है। तो 3 4 दिन बाद अब ये एक स्टोरी चल रही है, इसके साथ एक स्टोरी और चल रही है कि मेरी वाइफ जॉब जा रही है क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जॉब है। और उसके साथ ऑब्वियसली अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो और भी टीचर्स होते हैं, सभी होते हैं सारे, ऐसे तो थोड़ी है कि एक स्कूल में एक टीचर है, बहुत से टीचर होते हैं। तो क्या हुआ कि 4 5 दिन बाद मेरे पास बाबा जी का फोन आया। कहते कि ये जिस स्कूल में पढ़ाती है, मैं कहा हाँ जी, इस स्कूल में इसके साथ इस नाम की टीचर है। तो बाबा जी ने मुझे एग्जैक्टली सेम नाम बताया। मुझे आज भी उनके शब्द याद हैं। वो मुझे बोले कि इसके साथ फैकल्टी में एक रजनी नाम से टीचर है। तो जाहिर सी बात है जब आप इतना एग्जैक्टली नाम सुनेंगे। तो मैंने कहा जी हाँ जी। मेरे होश भी उड़ गए कि यार बाबा जी को इसके बारे में कैसे पता लग गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जैक्टली सेम। अगर आपको कोई बोले कि बाबा जी के चैनल पे रोहित है तो आपको मेरा ख्याल आएगा। मतलब इन बातों से मैं कह रहा हूँ, देखिए कितना बड़ा, मतलब मैं यही सोच रहा हूँ। एक मैं फ़ोन पे भी बात कर रहा हूँ और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार इनको कैसे पता लगा। बहुत से लोग होते हैं और एग्जैक्टली उसी का नाम जिसके साथ मेरी वाइफ खा रही है, पी रही है, रोज उठ बैठ रही है, किसी एक के साथ आपका बहुत प्यार हो जाता है तो एग्जैक्टली जब वही नाम लिया गया तो जाहिर से बात है। और देखिए आप, मैं ये भी बाद में पूछता रहा। मतलब ये हैरानी वाली बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो बाबा जी, और ऐसी बहुत सी बातें अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपका विश्वास भी पक्का होगा कि कुछ है। और इनफैक्ट मेरी वाइफ तो ये बोलती है कि मुझे मदरली फीलिंग आती है क्योंकि वो बड़े थे। मदरली फीलिंग आती है उससे, माँ जैसी फीलिंग आती है। कहते अच्छा। बाबा जी ने, कहते जी, बाबा जी कहते कि इससे दूर हो जाओ। मैं बात समझ गया। मैं कहा बाबा जी दूर हो जाओ। कहते सारा कुछ जो तुम्हारे साथ हो रहा है, पहले भी हुआ है, दूसरी बार भी हुआ है, ये इसी का किया हुआ है। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है जी। मैं कहा बाबा जी मैं अभी
कहते ध्यान रखो, बिल्कुल उसको बोलना भी कुछ नहीं है, और उसके साथ आज अगर तुम बहुत प्यार से, कल तो बिल्कुल ख़त्म कर दो। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा जी ऐसा करके ये बात है। वो कहते अच्छा चलो। उसको भी झटका लगा, क्योंकि एक आदमी जो आपके साथ बिल्कुल ही, अब जिसके साथ आपको माँ की फीलिंग आ रही है उसके साथ आपका रिलेशन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा, एक ही थाली में खाना पीना सब कुछ एक ही साथ। और बाबा जी ने अब ये बताया है तो हमने उसके साथ बिल्कुल उठना बैठना, सब कुछ खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। तो अब आपको बात समझिए थोड़ा। ये बात मैं नहीं भी बता सकता था, ये बात मैंने, बाबा जी ने एक आधी वीडियो में इसका जिक्र किया है, बट अच्छी पूरी तरह से कभी उन्होंने पर्दा नहीं खोला, नहीं खोलते कई बार। बट मेरे को ये था कि एक बात ये है कि अगर बाबा जी हमें ना बताते तो ये चीज़ें वैसे ही चलती रहनी थी। देखो हम लाइटली दे रहे हैं, 2 बार भी मैंने कहा जी गिर गया, हो गया, अबॉट हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। बहुत से लोगों के बहुत बार अबॉट होते हैं। बट जब दूसरी बार हुआ तो बाबा जी ने, क्योंकि मुझे भी लगा, मैं कहा यार बाबा जी आपने 2 बार टाइम बताया, दोनों बार सही बताया, बट उसके बाद ये हो रहा है, ये कैसे है। बट उन्होंने जो नाम बताया हमें समझ आ गई। बट आपको एक लाइफ इंसिडेंट बताया है कि कैसे गुरु बचाता है आपको, और ये मेरे साथ नहीं बहुत से लोगों के साथ हुआ है, पर मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझें। तो चलो हमें पता लग गया, हमने ध्यान रखा, हमने बहुत सी कोशिश की कि हम उस स्कूल से ही चले जाएं, और इवेंचुअली हमने वहाँ से ट्रांसफ़र करवाने का रीज़न भी एक यही था कि मैं जो डब वाली छोड़ के यहाँ पे आया, क्योंकि बाबा जी ने फिर फाइनली एक बार बोली थी आगे वाले आगे वाली वीडियोस में, मैं उसको जैसे जैसे मेरी लाइफ के साथ जो जो हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो चीज़ें हुई, फिर ठीक है, हमें पता लग गया, हमने उसके बाद उसको नहीं किया, क्योंकि जाना तो अब वहीं है, बट आपके हाथ में है आपने कैसे रहना है। 2019 आ गया था तब तक, 2019 की नवंबर दिसंबर आ गई थी। इसके दौरान क्या होता है कि मेरे चाचा जी थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तबीयत खराब हो गई। एक रात उनको पेट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि वो सारी रात सो नहीं पाए, बहुत ज़्यादा दर्द था। अगले ही दिन, अब दर्द ज़्यादा था तो अगले ही दिन वो कहते कि यार यार अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि दिक्कत आ रही है। पहले भी एक बार थोड़ी दिक्कत आई थी, बट वो इतनी नहीं थी। अब एक रात को तो इतना दर्द हुआ कि उनको नींद ही नहीं आई। तो चलो अगले दिन हम वो गए बठिंडा में, अकेले ही गए, ट्रेन पे गए, ट्रेन बस पे गए, और डॉक्टर से मिले। डॉक्टर कहते यार पेट में है तो आप एक काम करो, सिटी स्कैन करवा दो। उन्होंने सिटी स्कैन किया। इतने में मेरे को पीछे से मतलब चाची का फ़ोन आया कि ऐसे करके चाचा जी गए हैं, बस पे गए हैं, अकेले ही गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा। डॉक्टर ने सिटी स्कैन करवाने को बोला है। उनका ना वेट भी काफ़ी लूज हो गया था इस दौरान, मतलब पिछले 3 महीने में वेट बड़ा लूज हो गया था। चलो हम डॉक्टर के पास सिटी स्कैन कराया। इतने में वो अकेले गए थे, मैं भी यहाँ से गाड़ी लेके, बठिंडा हमारे पास ही था, तो चले गए। चलो अब चले गए तो डॉक्टर ने हमें थोड़ा शक डाल दिया कि यार इनके ना कोई ट्यूमर हो सकता है, पेट में ट्यूमर हो सकता है। चलो अब मैंने, मेरे मेरे मेरा ब्रदर डॉक्टर है डीएमसी लुधियाना में, मासी जी का लड़का, उनसे बात हुई। मैंने कहा जी ऐसे करके डॉक्टर ये बोल रहा है। कहते देखो बात ये है कि तुम यहाँ पे ले आओ। मैंने कहा ठीक है।
अब ये बात मैं बता क्यों रहा हूँ ये आपको आगे पता लगेगा। कहते यहाँ पे ले आओ, मैं कहा यार डीएमसी तो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले आए तो। मैं कहा यहाँ पे लोकल है। कहते मेरी बात सुनो, वहाँ पे कौन सा वो फ्री में कर रहे हैं जो कर रहे हैं, यहाँ पे ले आओ। मैंने कहा जी ठीक है। तो जी ठीक है, बात तो सही है, इधर भी लगना है उधर भी लगना है, और वो वहाँ पे ब्रदर है, उन्होंने बुला लिया। चलो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए तो वहाँ पे उनको ट्यूमर डिटेक्ट हो गया। और ट्यूमर भी कौन सा हुआ, रेयर ट्यूमर। रेयर ट्यूमर हुआ। रेयर ट्यूमर के बाद, रेयर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो दुनिया में सिर्फ 1000 लोगों को हुआ था अभी तक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूमर। अभी मेरे को नाम नहीं याद है, मैं भूल गया हूं, क्योंकि अब तो उनको गए को भी 4 साल हो गए। तो अब वीडियो मैं देख रहा हूँ 41 मिनट्स की होने वाली है। तो अब अगर मैंने ये किस्सा शुरू कर दिया तो ये वीडियो आराम से 1 घंटे की हो जाएगी कि मैंने अपने चाचा जी की बीमारी को इस वीडियो में क्यों बताया। इसका बहुत बड़ा रिलेशन है, और बाबा जी का इससे क्या रिलेशन है, ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मिरेकल, चमत्कार से भरा हुआ किस्सा है ये। जैसे मेरी शादी का किस्सा मैंने बताया, उसके बाद वाइफ की जॉब लगी, उसके बाद ये जो मैंने आपको एक और किस्सा बताया, जो बाबा जी ने नाम बताया कि डेट्स बताई 2 बच्चे के लिए, और फिर वो डेट्स को हुआ और फिर ऐसे करके अबॉर्ट हो गया। और इसके बाद अब ये जो मैंने चाचा जी वाली आपके साथ शुरू कर दी है, मैं अब इसको अगली वीडियो में ख़त्म करूँगा। 42 मिनट्स की वीडियो होने वाली है, तो आप कृपया करके आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मिरेकल, चमत्कारों से भरे हुए किस्से आएंगे, क्योंकि अब मैं बाबा जी से डायरेक्ट फ़ोन पे बात करता था, और वो मुझे सब कुछ जैसा होना है, क्या क्या होना है, कैसे कैसे वो बताते थे, और कैसे कैसे मेरी लाइफ में आ रहा था। तो अगली वीडियो को आप सुने। अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को सुन पाएंगे। तो मैं आपसे आज इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।